मंदिरों में कब भीड़ आती है? जब शिवरात्रि होती है। बिल्कुल। शिवलिंग वही है, शिव जी वही है, बाकी दिनों में कोई नहीं, क्यों नहीं आता? उसी दिन क्यों महत्व रखा कि कोई एक दिन महत्व होता है, उसी दिन सभी लोग काम करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, अपना काम करते रहते हैं। जब हम शमशान घाट में जाते हैं, हो पाप नहीं करना, सच बोलना है, इतनी बड़ी बड़ी सोच लाते हैं, जैसे उधर बाहर निकलते हैं सब खत्म। तो अगर ऐसा ही हम करते रहते तो जीवन हमारा कितना अच्छा बन जाता। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन जितना हम सोचते हैं उतना नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है चलाना। तो आप खुद सोचो, अगर 3,000 गायें होती हैं और 3,000 को मल्टीप्लाई करो, कितने पैसे आएंगे? वैसा पैसा आप कहाँ से लाओगे? सर जेएमसी के लिए भी तो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से कोई रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है। तो हमने कौन सी, हम तो, हमारी तो गौशाला है ही नहीं है। हमने पहले बोला था, हम गौशाला नहीं चलाते हैं, ना ही हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि आपने गौशाला चलानी है। वहाँ रखा है ये कैटल पाउंड। कैटल पाउंड का मतलब होता है, कैटल मीन्स जानवर, ठीक है। वो लाए, उसको फाइन किया और लोगों को दे दिए वापस। लेकिन ये जो गाय एक दिन के लिए, 3 दिन का, अब आ गई हैं तो हम जैसे आप कह रहे हो उस तरीके से हम उनको दे रहे हैं, सेवा भाव से दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मुश्किल होता है। अब अगर 3,03,000 गायें होती हैं तो जीएमसी 3,000 गाय को खिलाएगी अगर, तो पैसे किसके जाएंगे? वो लोगों को जाएंगे। और ये जितने भी वहाँ अपनी गायें हैं, तो ये अगर कोई एनजीओ ले लेते हैं, लोगों को सामने आना चाहिए, लोग ले लेते हैं, तो भार हल्का हो जाता है। बिल्कुल। सर एक जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। धन्यवाद धन्यवाद। राजेंद्र सर, ये जो 29 मई को मैराथन होने जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है करवाने जा रही है? उद्देश्य है कि हमने पॉलीथीन को बंद करना है जम्मू शहर से, और उसके लिए लोगों को जो सहयोग मिला है उससे उत्साहित होकर ही हमने ये मैराथन वॉकाथन रखी है। और इस वॉकाथन में हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी भी आ रहे हैं और बाकी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज भी रहेंगे। 20,000 स्टूडेंट के साथ हमने डायरेक्ट इंटरेक्शन की है पिछले 1 महीने में, और पेपर्स में भी कैरी किया है इस पूरे अभियान को। इट वॉज द लॉन्गेस्ट एवर कैंपेन हेल्ड फॉर ए सिंगल इशू इन जम्मू। 1 महीना तक ये पूरा अभियान चला है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि हमने ऑल्टरनेटिव साथ में दे रहे हैं, उसके साथ में ये अभियान चला है। लोगों को बड़ी इससे राहत मिलेगी, और साथ साथ में जम्मू हमारा पॉलीथीन से मुक्त होगा। अब सभी जम्मू वासियों से मेरा ये निवेदन है कि जो एडवाइजरी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दे उसी पे वो काम करें, ताकि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स वो मार्केट में ना आ पाए और इस अभियान को कोई डीरेल ना कर पाए। इसके साथ साथ में जो प्रोडक्ट हम मार्केट में ला रहे हैं, जिनको जो एजेंसीज ला रही हैं, वो प्रोडक्ट DRDO द्वारा निर्मित किया गया है और खाद्य पदार्थ से बना है। इसमें ना एनिमल्स को नुकसान है, ना ह्यूमंस को, ना वाटर बॉडीज़ को, ना एयर पोल्यूशन होगा। तो ये बड़ा एक आविष्कारी प्रोडक्ट है और इसमें हम सबको फ़ायदा होगा। और जब हम जम्मू को पॉलीथीन फ्री बनाएंगे तो हमारा शहर सुंदर दिखेगा, और ये हम सबकी जिम्मेवारी है। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आह्वान नहीं है, ये उसकी योजना नहीं है, सिर्फ ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छी हवा लें, अच्छा पानी पिएं और अच्छी सांसें लें, और अच्छे वातावरण में रहते हुए सबके सहयोग के साथ मिलकर समाज में आगे बढ़ें। मैं सब ये जो नए तरह के कैरी बैग की आप बात कर रहे हैं, कब तक जम्मू वासियों को देखने को मिलेगा? 29 को भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जी। और उसके बाद में 5 तारीख को हमारे यूनियन मिनिस्टर आ रहे हैं, उस दिन भी हम इसका लॉन्च करेंगे और हर जगह ये उपलब्ध हो जाएगा। ये एक नई चेंज दिखेगी पूरे जम्मू में, और इन्फोर्समेंट भी हम बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे मेरा निवेदन है कि पॉलीथीन का कैरी बैग इस्तेमाल ना करें, आप पे कार्रवाई होगी, उसके लिए दोषी आप स्वयं होंगे, क्योंकि आपको पहले से ही निवेदन कर चुके हैं हम, और अब एक बार फिर कर रहे हैं कि आप जम्मू को साफ रखने के लिए सहयोग करें। मेरे साहब, बहुत तरह की अथॉरिटीज़ के बारे में जो है जनता ने सुना था, हमने भी सुना था, लेकिन ये जो ट्री अथॉरिटी है, ये क्या चीज़ है और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले भी आप ही हैं हाउस में?
232 के करीब कॉरपोरेशंस हैं पूरे हिंदुस्तान में, बिल्कुल। और 4-5 कॉरपोरेशंस में ही ये ट्री अथॉरिटी है। ट्री अथॉरिटी इसलिए बनाई जाती है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसा अच्छा बने रहे, उसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं वो करें, जिसमें पौधे लगाना, पौधों की ट्रिमिंग करना, उनकी चॉपिंग करना, कई बार उनको काटना भी अगर गिर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का व्यवस्था बनाना और डिसीजन मेकिंग इसकी फास्ट हो। अगर किसी घर में पौधा लगा है उसको काटने की परमिशन ही नहीं मिलती, 10 जगह उसको चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब सिंपली उसने कॉर्पोरेटर के पास जाना है और कॉर्पोरेटर साहिबान ने ट्री ऑफिसर के पास जाना है तो वो परमिशन देगा। और जो ट्री अथॉरिटी है जिसका चेयरमैन मेयर रहते हैं, वो अगर कोई ऐसी समस्या आती है उसके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे और ट्री ऑफिसर का जो ओपिनियन है उसको भी वो ओवररूल कर सकते हैं। और ये सारे जो अख्तियार दिए गए हैं पब्लिक को एम्पावर करने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि मैं तो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है, डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। अब लोगों को जल्द निर्णय मिलेगा, जल्द काम होंगे और इन समस्याओं से उनको निजात मिलेगा। आप अगर जवाहर नगर में चले जाओ, बाकी सिटी वाले इलाके में चले जाओ, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, तंग करते हैं, हवा आती है वो डर जाते हैं। अब उसके लिए उनको परमिशन नहीं मिलती थी, तो अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको देखेगी तो उनको सहूलत होगी। एक उनके डोर स्टेप पे एक डिसीजन मेकिंग एजेंसी बैठ गई, ये बहुत बड़ी बात है जम्मू वालों के लिए। जी, तो ये कब से शुरू होने वाला है या हो गया है? हो गया, जब मैं कॉर्पोरेटर था तब मैंने रेजोल्यूशन इसका पास किया था और सरकार ने उस रेजोल्यूशन के 6 महीने के अंदर ये कमेटी बना दी थी, अथॉरिटी बना दी थी। अथॉरिटी तो बन गई लेकिन इसको ऑपरेशनलाइज नहीं किया किसी ने, क्योंकि इसके लिए पहले अपॉइंटमेंट चाहिए ट्री ऑफिसर की, किसी ने इसको परस्यू नहीं किया। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा भैया हमें ट्री ऑफिसर दो, हम इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे और ट्री अथॉरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है, तो वो हमने करवा दी। जी, मेरे साहब बात करेंगे गौशालाओं की। जो एनजीओज गौशालाएं चला रही हैं वहाँ पे जो गायें रखी जाती हैं काफ़ी तंदुरुस्त होती हैं, लेकिन जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गौशाला जो नगरोटा में चल रही है वहाँ पे उनकी हालत बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खस्ता होती है। इसके पीछे के कारण क्या है? और ये जो पुलिस जो बॉइन स्मगलिंग जो करते हैं लोग होते हैं उसको जो पकड़ के वहाँ पे रखती है, तो उसका आगे क्या किया जाता है? नगरोटा में जो गायें रखी हैं वो गायें हैं जो स्मगल की जाती हैं सारी? हाँ, और वो स्लॉटर के लिए जाती हैं। अच्छा। वो वाइन स्मगलिंग में जो गायें पकड़ी जाती हैं वहाँ वो कुछ गायें वहाँ पड़ी हुई हैं वो वाली। तो वो जो गायें होती हैं वो तो ऑलरेडी एक तो वो उनको स्टरलाइज किया होता है, उनको मेडिसिन दी होती है, कितने दिन से उनको खाना नहीं मिला होता, तो वो तो वैसे ही भी डिस्कार्ड की हुई होती हैं, हेल्दी नहीं होती हैं वो। और दूसरा क्या है कि इन लोगों ने एक धंधा बना लिया था कि 10 गाड़ियाँ ली, 2 गाड़ियाँ पकड़ा दी तो वो जीएमसी को दे दी और 8 गाड़ियाँ ले गए। अब वो धंधा हमने इनका बंद कर दिया। और इसलिए जो वहाँ गायें आती हैं उनको इन्होंने सेडेटिव दिए होते हैं, बड़ी बड़ी दवाइयाँ दी होती हैं ताकि ये आवाज़ ना करें, चुप करके बैठे रहें। और एक के ऊपर दूसरी गाय चढ़ाई होती है, बड़ी बुरी हालत में होती हैं वो। ऑलरेडी मीन्स समझ लो कि पेरिशेबल कंडीशन में रहती हैं, तो यहाँ उनकी फिर भी थोड़ी देखभाल होती है जिससे वो थोड़ा उनमें तंदुरुस्ती आती है। और हम और भी प्रयास करेंगे उनका अच्छा वहाँ से जीवनचर्या हो, वो हमारा दायित्व है। बिल्कुल। तो सर ये जो प्राइवेट एनजीओ वाले जो गौशालाएं चलाते हैं ये उन गायों को क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं? कोई भी एनजीओ लेगा तो उसको चारा कहाँ से खिलाएगा वो? तो जैसे बाकियों को खिला रहे हैं। कहने में आसान लगता है, हो नहीं पाता। अगर आपके पास 3000 गायें आ जाती हैं, सपोज करो, सेवा भाव से तो काम कर रहे हैं सारे। सेवा भाव तो होगा, सेवा भाव के साथ साथ में आपको मॉनिटरी सपोर्ट भी तो चाहिए। 3000 गायें आती हैं तो एक गाय एक दिन का खाएगी 200 रुपये का, तो 3000 ने कितना खा गया? सर डोनेशन भी तो आता है प्राइवेट एनजीओ को। इतना डोनेशन थोड़ा आता है कि आप इतना इतना कुछ कर पाओगे, ऐसा नहीं होता।
दिखता कुछ है, होता कुछ है। आपने कितनी बार डोनेशन दिया आज तक? जो लोग गाय रखी हैं उनको डोनेशन दी आपने कभी? नहीं ना दी। मैंने भी 1-2 बार दी होगी। ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लोग डोनेशन करते हैं, ये करते हैं, इधर करते हैं, उधर। कोई नहीं करता, कभी कभी कर देते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में कब भीड़ आती है? जब शिवरात्रि होती है। बिल्कुल। शिवलिंग वही है, शिव जी वही है, बाकी दिनों में कोई नहीं, क्यों नहीं आता? उसी दिन क्यों महत्व रखा कि कोई एक दिन महत्व होता है, उसी दिन सभी लोग काम करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं। जब हम शमशान घाट में जाते हैं, हो पाप नहीं करना, सच बोलना है, इतनी बड़ी बड़ी सोच लाते हैं। जैसे उधर बाहर निकलते हैं सब खत्म। तो अगर ऐसा ही हम करते रहते तो जीवन हमारा कितना अच्छा बन जाता। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन जितना हम सोचते हैं उतना नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है चलाना। तो आप खुद सोचो, अगर 3,000 गायें होती हैं और 3,000 को मल्टीप्लाई करो, कितने पैसे आएंगे? वैसा पैसा आप कहाँ से लाओगे? सर जेएमसी के लिए भी तो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से कोई रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है। तो हमने कौन सी, हम तो, हमारी तो गौशाला है ही नहीं है। हमने पहले बोला था, हम गौशाला नहीं चलाते हैं, ना ही हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि आपने गौशाला चलानी है। वहाँ रखा है ये कैटल पाउंड। कैटल पाउंड का मतलब होता है, कैटल मीन्स जानवर, ठीक है। वो लाए, उसको फाइन किया और लोगों को दे दिए वापस। लेकिन ये जो गाय एक दिन के लिए, 3 दिन का, अब आ गई हैं तो हम लाइबिलिटी जैसे आप कह रहे हो उस तरीके से हम उनको दे रहे हैं, सेवा भाव से दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मुश्किल होता है। अब अगर 3,00,000 गायें होती हैं तो जीएमसी 3,000 गाय को खिलाएगी अगर, तो पैसे किसके जाएंगे? वो लोगों को जाएंगे। और ये जितने भी वहाँ अपनी गायें हैं, तो ये अगर कोई एनजीओ ले लेते हैं, लोगों को सामने आना चाहिए, लोग ले लेते हैं, तो भार हल्का हो जाता है। बिल्कुल। सर एक वीडियो देख रहा था मैं गांधीनगर लास्ट मोड़ का, वहाँ पे एक ठेका खुला है जो कि एक खोखे में है और नाले के ऊपर बना हुआ है। तो क्या वो लीगल तरीके से है या इलीगल तरीके से, क्या पूरा उसमें है? उसकी वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं और जो भी एज पर एक्ट काम होगा वो करेंगे उसमें। सर जम्मू वालों के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मैसेज यही है कि जम्मू को खुशहाल बनाइए और प्रोग्रेसिव सोच के साथ चलिए। जितने भी नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। जो लोग अच्छी काम करते हैं, अच्छे संदेश देते हैं, उनके साथ में खड़े रहिए, क्योंकि वो लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं। और दूसरा, लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उन लोगों से भी सावधान रहिए। उनकी पीछे की हिस्ट्री देखिए, और समाज को अगर आगे बढ़ाना है, नई सोच हमें रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। सर आने वाले समय में जम्मू में और क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? बहुत बदलाव होगा। आपको एक सेब का पेड़ देने वाला हूँ, जो आप अपने घरों में लगाएंगे, क्योंकि ट्री अथॉरिटी बनी है, वो एक तोहफे के रूप में सबको दूंगा, हर घर में। और आप वो है ही ड्राइड एरिया के लिए है, जहाँ पानी की कमी होती है उस एरिया के लिए। राजस्थान में भी वो लगाया गया है और वहाँ भी लोगों ने वो सेब उसके खाए हैं। तो आपको भी मुबारकबाद है कि ये ट्री अथॉरिटी बनी है और उसके तोहफे के रूप में आपको एक सेब का पेड़ मिलेगा। उसके लिए हम जल्द ही आयोजन करने वाले हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।